Hello everyone, a very warm welcome to each and every one of you to the new vlog on my channel named Ordinary Officer. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं तहे दिल से आप सभी का अपने चैनल ऑर्डिनरी ऑफिसर पे नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्लॉग में हमने वाराणसी में सिचुएटेड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलिडे होम लोकेटेड इन द केंद्रांचल CPWD कॉलोनी ऑफ बड़ा लालपुर एरिया को एक्सप्लोर किया था। इन दिस व्लॉग वी विल कवर ऑल द प्लेसेस टेम्पल्स जो हमने वाराणसी में विजिट किए इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं ये ट्रिप अपने एक खास मित्र और एक्स कलीग के साथ कर रहा हूँ। वाराणसी में हमारा 2 days and 1 night का स्टे है। Day 1 यानी कि आज हम वाराणसी उर्फ काशी उर्फ बनारस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन बियरिंग ट्रेन नंबर 12560 से कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चला था और आज सुबह ही अराउंड 6 AM वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले मैंने ऑटो बुक किया और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलिडे होम के लिए निकल पड़ा। स्टेशन से रूम तक के लिए ऑटो वाले भैया ने मुझे 250 रुपीज चार्ज किए। मेरे दूसरे साथी कल शाम ही वाराणसी आ गए थे और वो स्टेशन के पास ही कहीं रुके हुए हैं। मैं उन्हें सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना कॉल किए ही ऑटो से अपने रूम के लिए निकल गया। रूम पहुंचकर मैं फ्रेश हुआ, फिर मैंने अपने साथी को कॉल किया। He had asked me to meet him near the famous गोडोवालिया चौक। फ्रेश होने के बाद मैंने रूम से ही रिसेप्शन पे कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट किया मेरे लिए ऑटो अरेंज करने के लिए। विदिन 10 मिनट्स उन्होंने ऑटो अरेंज कर दिया और मुझे कॉल करके नीचे आने के लिए आग्रह किया। फिर मैं ऑटो से गोडोवालिया चौक के लिए निकल गया। गोडोवालिया चौक से 80 घाट तक का डिस्टेंस हम दोनों ने साथ ही पैदल तय किया। ये डिस्टेंस अराउंड 2.5 किलोमीटर का था। 80 घाट पे आके सबसे पहले हमने इस प्राचीन मंदिर में दर्शन किए। 80 घाट पे बने इस प्राचीन मंदिर के दर्शन के बाद हमने घाट को थोड़ा एक्सप्लोर किया। आप देख ही सकते हैं यहाँ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे और यहाँ कीर्तन भी हो रहा था। 80 घाट को एक्सप्लोर करते हुए हम दोनों ने डिसाइड किया कि वाराणसी में बने बाकी घाट को भी एक्सप्लोर करते हैं। फिर हमने इस बोट को बुक कर लिया। हमने ये शेयर्ड बोट ली है। ये हमें हर एक घाट से होते हुए वापस 80 घाट पे ही छोड़ देगा, या फिर अगर हम चाहें तो किसी घाट पे इसे डीबोट भी कर सकते हैं। शेयर्ड बोट से सभी घाटों के दर्शन के लिए वो इंडिविजुअली 150 रुपीज चार्ज कर रहे थे। अगर आप प्राइवेट बोट लेना चाहते हैं तो 80 घाट पे वो भी अवेलेबल है। प्राइवेट बोट के लिए वो 3000 to 4000 चार्ज कर रहे थे। सिंस आई एम अ बजट ट्रेवलर, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम शेयर्ड बोट से ही आगे जाएंगे। वी डिसएम्बार्क्ड एट मीरा घाट। भी आप मेरे साथ मीरा घाट पे ही हैं। इस घाट पे उतरने के लिए मुझे मेरे एक कॉलेज के मित्र ने ही सजेस्ट किया था। जय हो गंगा मैया की, हर हर महादेव।
मीरा घाट पे डिसम्बार्क करने के बाद सबसे पहले हमने माता के दर्शन हुए। हमने श्री काशी अरुलमिकु विशालक्षी अमान टेम्पल में माता के दर्शन किए। इस मंदिर में कई शिवलिंग भी हैं। हम दोनों ने माता और महादेव के दर्शन किए, फिर डिसाइड किया कि भैरव बाबा टेम्पल की ओर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमें पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल में महादेव के दर्शन हुए। महादेव के दर्शन पे मैंने उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया अपने पास बुलाने के लिए। मैंने उनसे क्षमा भी मांगी अपनी सारी गलतियों के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के उपरांत हमने अपना फ़ोन लॉकर रूम से निकाल लिया और फिर काशी विश्वनाथ में बने कॉरिडोर को एक्सप्लोर किया। अभी आप मेरे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कॉरिडोर को एक्सप्लोर करने के बाद और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने भैरव बाबा टेम्पल की ओर प्रस्थान कर लिया। जय हो भैरव बाबा की। हर हर महादेव। भी आप मेरे साथ भैरव बाबा टेम्पल में प्रवेश करेंगे और उनके दर्शन भी करेंगे। इस मंदिर में दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए काफी घंटों से लोगों की लाइन लगी हुई थी। भैरव बाबा के दर्शन के उपरांत जब हम आगे बढ़ रहे थे तो किसी लोकल भाई ने हमें कहा पिंक महादेव मंदिर में भी दर्शन करने के लिए। पिंक महादेव मंदिर तो जरूर गए, बट वहां का फाटक बंद था। हमने ग्राउंड फ्लोर पे बने शिवलिंग के दर्शन किए और फिर वहां से आगे निकल गए। ये है काशी का पिंक महादेव मंदिर। हर हर महादेव, हर हर शंभू। पिंक महादेव मंदिर के बाद हम दोनों पैदल ही उडुपी श्री कृष्णा माधवा मंदिर टेम्पल की ओर निकल गए। ये मंदिर बादवानी पंचकोशी रोड, 80 घाट रोड, वाराणसी में लोकेटेड है। श्री कृष्णा मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग पैदल ही संकट मोचन हनुमान मंदिर की ओर निकल गए। संकट मोचन मंदिर में सेलफोन्स अलाउड नहीं है। संकट मोचन मंदिर में भी काफी भीड़ थी। Somehow we managed और हमें आसानी से दर्शन मिल गए। संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के बाद हम दोनों ही ऑटो से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे काशी विश्वविद्यालय भी कहते हैं, वहां के लिए निकल गए। काशी विश्वविद्यालय में एंटर करते ही हमने ऑटो बुक कर लिया। ऑटो से हमने कैंपस को एक्सप्लोर किया। ऑटो वाले भैया ने हमें काशी विश्वविद्यालय में बने श्री विश्वनाथ मंदिर के पास ही उतार दिया। मंदिर से ऑटो वाले भैया ने हमें लगभग 100 से 200 मीटर पहले उतार दिया था। अभी आप मेरे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बने श्री विश्वनाथ मंदिर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। This temple is known by many names like Vishwanath Temple, New Vishwanath Temple and Birla Temple. This is another prominent Hindu temple in the holy city of Varanasi.
This temple is dedicated to Lord Shiva, and devotees from across India as well as abroad visit this temple for the well-being of their family members and eternal peace. As per Wikipedia, this temple has the highest temple tower in the world. हर हर महादेव, जय हो नंदी महाराज की। बिरला मंदिर में दर्शन और उसके परिसर को एक्सप्लोर करने के बाद हमने मंदिर के बाहर से ही ऑटो बुक किया रविदास घाट के लिए। हमने ऑटो वाले भैया से रिक्वेस्ट किया कि वे रास्ते में पहलवान लस्सी पे रुकते हुए चलें। हमने पहलवान लस्सी पे लस्सी ट्राई की। लस्सी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। लस्सी पीने के बाद हम ऑटो से ही संत रविदास घाट की ओर आगे बढ़ गए। संत रविदास घाट इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सुबह ही क्रूज शिप की टिकट बुक कर ली थी। अलकनंदा क्रूज, जो कि संत रविदास घाट से चलती है और गंगा आरती का दर्शन कराती है, उसका टिकट का प्राइस 700 and 1000 का है। हमें 700 वाला टिकट नहीं मिला था तो 1000 का ही हमने बिगर शिप का टिकट बुक कर लिया। गंगा आरती अलकनंदा क्रूज शिप से ही विटनेस करेंगे।